भारत की साइबर सिक्योरिटी क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भारत NCX 2024 की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRQ के सहयोग से आयोजित समारोह में बताया गया कि यह अभ्यास भारत के साइबर सुरक्षा पेशेवरों और दिग्गजों को एडवांस साइबर डिफेंस की जानकारी देते हुए उभरते खतरों से निपटने के लिए तैयार करने, प्रतिक्रिया संबंधी क्षमताएं बढ़ाने और रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त MU नायर ने कहा कि भारत NCX 2024 हमारे देश के साइबर रक्षकों और दिग्गजों को इस क्षेत्र से जुड़े जटिल खतरों को कम करने में सक्षम बनाएगा। यह तकनीकी प्रैक्टिस से लेकर रणनीतिक निर्णय लेने तक सभी स्तरों पर संकट प्रबंधन की हमारी तैयारी को दर्शाता है। RRU के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विमल N पटेल ने साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के एकीकरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह अभ्यास न केवल तकनीकी कौशल को मजबूत करता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर साइबर संकटों से निपटने के लिए शीर्ष नेतृत्व को तैयार भी करता है। भारत NCX 2024 एक्सरसाइज के तहत साइबर सुरक्षा और प्रतिक्रिया पर ट्रेनिंग दी गई। सरकार और उद्योग जगत के लिए सहयोगी प्लेटफॉर्म के IT व OT सिस्टम पर साइबर हमलों का लाइव प्रदर्शन करके उनसे निपटने के तरीके भी बताए गए। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर साइबर संकट की संभावित स्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक फैसले लेने का अभ्यास भी कराया गया। इसमें सभी क्षेत्रों के सीनियर मैनेजमेंट को एक साथ लाकर रणनीतिक कौशल के साथ दबावपूर्ण स्थितियों का सामना करने संबंधी उनकी क्षमता को बढ़ाया गया। CISO कॉन्क्लेव में सरकार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों ने अपने अपने विचार साझा किए। साइबर सुरक्षा में नवीनतम रुझानों व सरकारी पहलों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा भारत साइबर सुरक्षा स्टार्टअप प्रदर्शनी में भारत स्टार्टअप्स के इनोवेशन के बारे में भी जानकारी दी गई। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। मेरा नाम कर्नल निधीश भटनागर है और मैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जो कि एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है और एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैं हूँ। ये जो भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का एक पहल है, जिसने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये एक बहुत महत्वपूर्ण नेशनल लेवल पे ये साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज करी है, जिसमें तकरीबन 600 पार्टिसिपेंट जो कि गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से हैं, उनको यहाँ पे ट्रेन किया गया है और उनको एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में उनकी एक्सरसाइज हुई है, ताकि उनको ऐसा दर्शाया जाए कि वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में अपने जो साइबर सिस्टम्स हैं उनको बचा रहे हैं और एक एडवर्सरी है वो उस पर अटैक कर रहा है। इससे उनकी जो काबिलियत है वो दर्शाती है। इसके अलावा नए तरीके, नए प्रोसीजर्स, नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलती है। आपकी भाषा में कहूँ तो आप ये अफसर नए रंग रूप तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा, इसी दौरान राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने पिछले 2 साल में कड़ी टेक्नोलॉजी की स्टडी करके, रिसर्च करके एक इंडिजिनस नेशनल साइबर रेंज का प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ताकि हमको किसी विदेशी प्लेटफॉर्म पे हमको डिपेंडेंट नहीं होना है। यही पहल है आत्मनिर्भर और आत्मसुरक्षित भारत। मेरा एक सवाल और है सर आपसे, इसमें मैंने अधिकतर जो महसूस किया हमारे आर्मी बैकग्राउंड से हैं, क्या आदर्श आपको लगता है कि और भी आने वाले समय में आप एक्सटेंड करेंगे? बिल्कुल। इसमें सेना,
थल सेना, वायुसेना के लोग तो हैं, इसके अलावा सारी एजेंसीज, गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, हम सबको एक देश के रूप में इकट्ठा होने की ज़रूरत है और एक साथ जब तक हम नहीं आएंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यदि आपने अंदर देखा होगा, हर एक वर्ग से, हर एक सेक्टर से लोग आए हुए हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा काम है। और आने वाला समय जो आप देख रहे हैं सिक्योरिटी के ऊपर, तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये सबके लिए ज़रूरी है और किस रूप से आप उसे परिणित कर पाएंगे? देखिए, जैसे समय बढ़ता जाएगा चुनौतियाँ भी बढ़ती जाएंगी और जैसे चुनौतियाँ बढ़ेंगी हमको अपनी जो काबिलियत है उसको बढ़ाना है। जहाँ तक हम पहुँचे हैं वहाँ तक हमें सीमित नहीं रहना है। हम बढ़ेंगे, उठेंगे और हम एक साथ मिलके जो चुनौतियाँ उभरेंगी उन सब का डट के सामना करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.